कोई पार्टी बताओ, आप औरों को छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को देखो। जिन आरएसएस के लोगों ने जीते जी बाबा साहब की शव यात्रा निकाली, वही आरएसएस के बीजेपी के लोग सबसे बड़ा फोटो बाबा साहब का लगाते हैं नहीं लगाते हैं? तो अगर बाबा साहब की फोटो लगाने वाला सच्चा है, नीला पटका पहनने वाला, मात्र नीला पटका पहनने वाला सच्चा है, तो हर वो व्यक्ति सच्चा है जो वोट के लिए आपको जय भीम कर रहा है या नमस्कार कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, ये वोट का अधिकार नहीं होता, ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी बस्तियों में नहीं आते मेरे लोगों। ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये अमीर लोग आपकी गलियों में नहीं आते, आपके घरों में नहीं जाते। और आप देखो किस तरह की व्यवस्था है कि आज भी अगर भेदभाव नहीं है तो बहुत सारे नेता जाके कमजोर वर्गों के घरों में खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं भाई? खाना खाने का नाटक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो एहसास कराना चाहते हैं कि हम बदल रहे हैं। आप बदलते तो हमारे खिलाफ विरोध क्यों करते? क्यों विरोध करते हमारे खिलाफ? हमारे बच्चों की जान जा रही है, आप पे एक मामला नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर झूठे मुकदमे दर्ज करने की बात आप कर रहे हैं तो 12 से गाइडलाइन बनी है, 26 हो गया है। आप 100 मामले उठा के लेके आओ, हम लोग चर्चा करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन मैं मानता कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में बैठे अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन बच्चों ने जो आज डर रहे हैं, अगर आगे बढ़ के उन्होंने कहा होता कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कानून बनाओ, तो मैं स्वागत करता कि आपका चरित्र न्याय कीजिए। प्यारे साथियों, मैंने पहले भी कहा, वही डरेगा जो अपराध करेगा। जो अपराध नहीं करेगा वो क्यों डरेगा? मैंने कहा कि जो अपराध नहीं करना चाहते वो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस देश के मीडिया के चैनलों में हमने सुना जब किसान आया था तो किसान नहीं आया था, खालिस्तानी आए थे, खालिस्तानी। जब एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो मुसलमान नहीं लड़ रहा था, जैन सिंह बोध नहीं लड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे। जब अपने हकों के लिए दलित पिछड़े आते हैं, आदिवासी आते तो नक्सली कहा जाता है। इसलिए मैं इस टीवी को सुन के ही समझ आता है कि जो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहे थे वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो आंदोलनकारी नहीं थे, क्योंकि जो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चों से कहा कि आप मत जाओ कहीं भी, आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, हमारा लीगल सेल है, आर्य जी है, रजनीश जी है, हम लोग लड़ेंगे ना भाई। जिनको हम लोग वोट देते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वोट लेके हमसे मुंह फेर लें? फिर हमारे लिए लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आंदोलन करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? विरोध प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। अगर अपने हमारे बच्चों को लड़ने के लिए आना पड़ा तो हमारे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए मैं उन बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए, जो पढ़ रहे हैं जेएनयू में, डीयू में, जो पढ़ रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, बीएच यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड, उन सब बच्चों को ये बताने के लिए आया हूं कि हमारे लिए राजनीति बाद में, समाज हित पहले, अपने बच्चों का भविष्य पहले। हम अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में मरने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग आज मैदान में जंतर मंतर पे खड़े। प्यारे साथियों, मुझे साथियों ने आते बताया कि कुछ लोग उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इन उल्टे सीधे सवालों से देखो, अपने ही 4 आदमी वो लेके आएंगे और अपना एक कैमरा और वो लेके आएंगे और उनके आगे कर देंगे और उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, वो उल्टे सीधे जवाब देंगे। इन बातों से अब हम लोग सोशल मीडिया समझदार हो गए। अब ये बातें चलने वाली नहीं, अब ये बातें किसी मोर्चे पे चलने वाली नहीं है। मैं ताजा उदाहरण बताता हूं आपको, मैं कहना नहीं चाहता था मगर बताता हूं, पता लगना चाहिए आप लोगों को। मैं पिछले 20-25 दिन से सहारनपुर नहीं गया क्योंकि लगातार मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोशिश कर रहा हूं। और इस बीच में हमने रैलियां की, आगरा की रैली की, फिर हमने कन्नौज की रैली की, फिर हमने 8 तारीख को संत कबीरनगर की रैली की। तो एक घटना मेरे जिले में घटी जहां शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन को लेकर विवाद हुआ। अब उन बच्चों से कहलवाया गया कि भाई चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। पहली बात तो बच्चे मुझे कभी मिले ही नहीं, ना मैं छुटमलपुर जाता हूं। मैं यहां से जाता हूं तो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए नगीना जाता हूं, नगीना से निकलता हूं तो देश भर में जाता हूं। मैं कभी आराम करने छुटमलपुर जाता नहीं, तो बच्चे मुझसे कभी मिले ही नहीं। वो मुझे कुछ बताते तो मैं उनके लिए लड़ता, हल करने के लिए कोशिश करता। हालांकि कोई ऐसा थोड़ा जो मेरी बात टाल दे वहां, आप समझ रहे हो भाई। राजनीतिक रूप से भले ही मैं वहां बहुत मजबूत नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से इतना मजबूत हूं, मैंने इतना काम किया, किसी को भी कह दूंगा वो अपनी नाक नीची करके मेरी बात को मान लेगा, इतना दम मैं रखता हूं। लेकिन काम की बात जानो,
वो बच्चे मेरे पास आए नहीं, मैं घर गया नहीं, लेकिन चला गया कि देखो चंद्रशेखर भाई ने मदद नहीं की। भाई आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई मामला नहीं आएगा, मैं कैसे मदद कर दूंगा, आप बताओ। लेकिन चला गया कि भाई चंद्रशेखर मदद नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर तो भाई मुस्लिम भाइयों का मामला इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये मुस्लिम कोई अलग थोड़े, ये भी तो हमारे ही हैं। इनको मैं अगर किसी बात को अपने 20 नेताओं को भेज देता तो सब लोग फूल करके स्वागत करते वहां, लेकिन मुझे पता ही लगा तो मैं क्या कर दूंगा। जब पता लगा तो मैंने खबर की तो उन्होंने नहीं कहा कि हम निकलवा देंगे भाई साहब। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने डीआईजी से बात की, मैंने कमिश्नर से बात की, मैंने एसएसपी से बात की, मैंने डीएम से बात की कि निकलवाओ उनकी शोभा यात्रा, क्यों रोक रहे हो? तो बोले साहब हम नहीं देंगे परमिशन। तो ये देखो, सरकार झगड़ा कराना चाहती है हमारे लोगों को, आपको समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि मेरी लड़ाई शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब आपको हक अधिकार नहीं मिलते। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपके भी टूटे फूटे मकान ऐसे नहीं बनते जैसे दूसरे लोगों के हैं। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी।